हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द examwarriors.com। आज का हमारा टॉपिक है डिजाइन टूल्स तथा प्रोग्रामिंग भाषाएं। ये कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, डिजाइन टूल्स तथा प्रोग्रामिंग भाषाएं। इसमें हम कंप्यूटर की भाषा और डिजाइन टूल्स के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आपको इसका आंसर के साथ PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? ए जॉन जी कैमी, बी निकोलस बर्थ, सी ग्रेस मूरी हॉपर या डी जिम क्लार्क। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। जॉन जी कैमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। 22 नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन, किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए पहले कंप्यूटर भाषा प्रोग्राम किए गए थे? किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? ए असेंबली लैंग्वेज, बी सोर्स कोड, सी मशीन लैंग्वेज या डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। 3 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? ए चार्ट, बी फ्लो चार्ट, सी हल चार्ट या डी मिक्स चार्ट। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। 4 नंबर क्वेश्चन, वैसे वर्ड्स जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है क्या कहते हैं? ए कंट्रोल वर्ड्स, बी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, सी रिजर्व वर्ड्स या डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने स्वयं के उपयोग के लिए इसको अलग रखा है, उसको क्या कहेंगे? रिजर्व वर्ड्स, उसको रिजर्व करके रखता है। 5 नंबर क्वेश्चन, पास्कल क्या है? ए कंप्यूटर की इकाई, बी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, सी कंप्यूटर का एक प्रकार या डी कंप्यूटर की एक भाषा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। पास्कल जो है कंप्यूटर की एक भाषा है। 6 नंबर क्वेश्चन, प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन थी? ए फोर्ट्रॉन, बी कोबोल, सी C++ या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रोग्रामर के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रॉन थी। 7 नंबर क्वेश्चन, नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि ऑपरेशन क्या करना है? ए प्रोसीजरल लैंग्वेज, बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी नेचुरल लैंग्वेज, डी कमांड लैंग्वेज। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है? तो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ऑपरेशन को नियंत्रण कौन करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 8 नंबर क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज क्या है? ए मशीन लैंग्वेज, बी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। असेंबली लैंग्वेज जो है वह लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? ए मशीन लैंग्वेज, बी असेंबली लैंग्वेज, सी हाई लेवल लैंग्वेज या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट 10 नंबर, निम्न में कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? ए असेंबली लैंग्वेज, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी लो लेवल लैंग्वेज या डी मशीन लैंग्वेज। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। क्लियर है? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वह इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। 11 नंबर क्वेश्चन, सी, बेसिक, कोबोल और जावा किन भाषाओं के उदाहरण है? ये चारों हमारे किस तरह के भाषा के उदाहरण हैं? सी, बेसिक, कोबोल और जावा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए हाई लेवल लैंग्वेज, बी लो लेवल लैंग्वेज, सी कंप्यूटर या डी सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ये सारे भाषा जो है हाई लेवल भाषा है। 12 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? ए बेसिक, बी कोबोल, सी जावा या डी पास्कल। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। हम लोग इंटरनेट चलाते हैं तो वहाँ पे जावा भाषा का प्रयोग होता है। इंटरनेट पे जावा भाषा का प्रयोग होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, सारे कंप्यूटर में कौन भाषा लागू होती है? तो जितने भी कंप्यूटर है उसमें कौन सी भाषा लागू होती है? ए बेसिक भाषा, बी मशीनी भाषा, सी फोर्ट्रॉन भाषा या डी इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। जितने भी कंप्यूटर है उसमें मशीनी भाषा लागू होती है। 14 नंबर क्वेश्चन, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। तो अधिकतर कंप्यूटर क्या समझ सकता है, कौन सी भाषा समझ सकता है? ए अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, बी बेसिक, या सी कोई भी भाषा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर कंप्यूटर क्या समझ सकता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश समझ सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, बी इन्फोसिस्टम, सी सन माइक्रोसिस्टम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, जावा के आविष्कारक सन माइक्रो सिस्टम है। 60 नंबर क्वेश्चन, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बेसिक भाषा का प्रयोग है, हमें उदाहरण में से चुनना है, एग्जाम्पल में से चुनना है, ऑप्शन में से चुनना है कि बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है। ए वाणिज्यिक कार्यों के लिए, बी वैज्ञानिक गणना हेतु, सी बच्चों को सिखाने हेतु, या डी प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, बेसिक भाषा का प्रयोग प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाता है? ए अमेरिकन भाषा, बी मशीनी भाषा, सी गुप्त प्रक्षल भाषा, या डी उपयुक्त तीनों। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, मशीनी भाषा जो है उसको कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझ सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक गणना के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? ए फोर्ट्रॉन, बी कोबोल, सी बेसिक, या डी पास्कल। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो हमें ऑप्शन में से चुनना है कि कौन जो है इनमें से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ए बेसिक, बी पास्कल, सी कोबोल, या डी फोर्ट्रॉन। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, कोबोल जो है वह वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। 20 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ए व्यावसायिक कार्य, बी ग्राफिक कार्य, सी वैज्ञानिक कार्य, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, कोबोल व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। 21 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? फोर्ट्रॉन का उपयोग किस क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है? ए व्यवसाय, बी विज्ञान, सी रेखा चित्र, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, फोर्ट्रॉन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी है। कौन सा भाषा? तो फोर्ट्रॉन भाषा। ठीक है, ध्यान रखना है, विज्ञान के क्षेत्र में फोर्ट्रॉन भाषा का उपयोग किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, किस भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? ए बेसिक, बी फोर्ट्रॉन, सी कोबोल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, वाणिज्यिक कार्य में कोबोल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं विज्ञान के क्षेत्र में फोर्ट्रॉन और वाणिज्यिक कार्य में कोबोल। क्लियर है? 23 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। सॉरी, यहाँ पर भाषा है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, भाषा करना है इसको। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो कौन है अंग्रेजी भाषा के समान? ए कोबोल, बी फोर्ट्रॉन, सी पास्कल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, कोबोल जो है वह अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज तो है ही। 24 नंबर क्वेश्चन, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? ए फोर्ट्रॉन, बी कोबोल, सी पास्कल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। 25 नंबर क्वेश्चन, C++ क्या है? ऑप्शन ए एक ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एक सॉफ्टवेयर, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या डी इनमें से कोई नहीं। तो C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, निम्न में कौन सा लैंग्वेज हाई लेवल नहीं है? तो हमें ऑप्शन में से चुनना है कि कौन सा लैंग्वेज जो है हाई लेवल नहीं है। ए कोबोल, बी असेंबली लैंग्वेज, सी फोर्ट्रॉन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, असेंबली लैंग्वेज जो है वह हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन,
मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है, कौन करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज कोड, बी जावा लैंग्वेज, सी न्यूमेरिक कोड, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। न्यूमेरिक कोड जो है वह मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है। 28 नंबर क्वेश्चन, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लॉजिकल एरर, बी सिंटैक्स एरर, सी प्रोसीजरल एरर, या डी कंपाइलर एरर। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक।